तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AMD FSR या AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि AMD ने नई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर कुछ जो भी चीज़ कह लें आप अपना ग्राफिक कार्ड बिना अपग्रेड करे उसमें परफॉर्मेंस आउटपुट कंपैरेटिवली बेटर ले सकते हैं अगर ये इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इसमें हम आगे ये भी देखेंगे कि भाई आप कैसे एक किसी 40-50 FPS जो गेम आपका आउटपुट दे रहा है वो आपको 100 या 150 FPS कैसे दे सकता है कि AMD ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया है। तो बेसिकली इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि AMD ने इससे पहले क्या क्या चीज़ें करी है एक्चुअल में, कि भाई गेमिंग से रिलेटेड क्या क्या करा है इन्होंने। तो लगभग 2016 के आसपास की बात है जब इन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म निकाला GPU ओपन करके जनवरी 2016 में। अनाउंसमेंट पहले हो गई थी पर 2016 में इन्होंने लॉन्च करा था। तो बेसिकली ये क्या करता है, GPU ओपन एक तरीके का प्लेटफॉर्म मान लीजिए जिसमें ये सॉफ्टवेयर या सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं गेम डेवलपिंग कंपनीज़ के लिए, जिससे ये रहता है कि भाई ये विजुअल इफेक्ट्स वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह गेमिंग की कैसे बढ़ा सकते हैं। जनरली ये फोकस था इन्हीं के, देखा जाए तो इन्हीं के ग्राफिक कार्ड्स के लिए। बेसिकली ऑप्टिमम जो आउटपुट देता था वो इन्हीं के ग्राफिक कार्ड्स पे देता था। ये अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करते थे जो कि फ्रीली अवेलेबल होता था गेम डेवलपर्स के लिए, और गेम डेवलपर्स उसके थ्रू अपना गेम डेवलप करते थे, जिससे ये रहता था कि गेम की परफॉर्मेंस और क्वालिटी आउटपुट बढ़िया बने। इसी के अंदर इन्होंने एक अपना फिडेलिटी इफेक्ट्स करके टूल किट निकाला था जिसके अंदर 8 ऐसे सोर्स कोड कह लीजिए या एक तरीके से अपग्रेड्स थे गेमर्स वगैरह के लिए, जो अपने गेम्स में इंटीग्रेट करते और उससे आउटपुट बेटर मिलता। इन 8 के नाम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फिडेलिटी इफेक्ट्स के अंदर ही थे सारे, तो हम 8 के नाम एक बार देख लेते हैं। कि एक सबसे पहला वेरिएबल शेडिंग वगैरह, पैरेलल सॉर्ट, डीनॉइसर, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, कंट्रास्ट एडेप्टिव शार्पनिंग, डाउन सैम्पलर, एम्बियंट ऑक्लूजन, HDR मैपर। तो ये सारी 8 चीज़ें बेसिकली ये क्या था कि गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए थी। इसमें ये रहता था कि कुछ ऐसी थी कि जो आपका आउटपुट बेटर करने के लिए थी, कि जो पिक्चर क्वालिटी वो बेटर करने के लिए, कुछ ऐसी थी जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती कंपैरेटिवली ओवरऑल। तो ये इस तरीके के थे। तो इसी के आगे इन्होंने अभी ये नई चीज़ रिलीज़ करी है जो कि ना सिर्फ इनके AMD ग्राफिक कार्ड्स के लिए है, बल्कि बेसिकली देखा जाए तो AMD ने जो मैन्युफैक्चर कार्ड करे हैं उनके लिए तो है ये बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड जो है उनके लिए है। बाकी जो सपोर्ट है इनका वो NVIDIA के लिए भी है, जो स्पेसिफिकली इन्होंने बताया NVIDIA 10 सीरीज़ के लिए। हो सकता है उसके अपग्रेड में भी हो। बाकी जो इनके AMD के अपने नियर ओवरऑल जो सारे ग्राफिक कार्ड आते हैं जो नीचे तक 500 सीरीज़ तक जाते हैं इनका, उस पर भी अवेलेबल है। और जो CPUs जो आते हैं रेडियन ग्राफिक्स के साथ उन पे भी अवेलेबल है ये सपोर्ट। अब देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ये क्या करता है कि भाई ये इनका एक सोर्स कोड है जो ये प्रोवाइड करेंगे किसी गेम डेवलपर को। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सॉफ्टवेयर किसी यूज़र ने डाउनलोड करा GPU ओपन वेबसाइट में जहाँ पर ये प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आपने डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा और एकदम से आपका जो गेम है वो 50 का 150 FPS देने लगेगा या 50 का 100 FPS देने लगेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि पर्टिकुलर गेम डेवलपर है, उन्होंने इनका सोर्स कोड लिया, अपने गेम में इंटीग्रेट करा, उससे उसकी परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली बेटर आएगी। उससे क्या होगा कि जी जो इनका गेम नॉर्मल रेजोल्यूशन पे, जैसे मान लीजिए 4K पे चल रहा है या फुल HD पे चल रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर CPU पे या GPU पे वो चल रहा है आपका 30-40 FPS का, तो अपग्रेड होकर 70-80-100 FPS तक जा सकता है बिना क्वालिटी लॉस के या फिर कम क्वालिटी लॉस के। तो इसमें जैसे इन्होंने एक गेम का एग्जांपल भी दिया, तो जो अल्ट्रा क्वालिटी जो इनका बेसिकली नेटिव या जो एक तरीके का 4K रेजोल्यूशन पे चल रहा था। अब नेटिव के रेजोल्यूशन क्या मतलब है कि जो आपका पर्टिकुलर मॉनिटर या कोई जिस रेजोल्यूशन पे आप चला रहे हैं या कोई मॉनिटर आपका सपोर्ट करता है पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे, या आपका सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे सपोर्ट करता है, वो कुछ भी हो सकता है, 4K या फुल HD कुछ भी हो सकता है, 2K कुछ भी हो सकता है। इन्होंने क्या करा है, एक तरीके से इन्होंने सुपर रेजोल्यूशन को 4 क्वालिटी मोड्स पे डिवाइड करा है। पहला है अल्ट्रा क्वालिटी, क्वालिटी, बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस। तो इसमें इन्होंने एक गेम का एग्जांपल दिया है कि जिसमें जो पर्टिकुलर एक रेजोल्यूशन पे 4K रेजोल्यूशन में मान लीजिए 49 FPS का दे रहा था, उसी पे क्वालिटी लॉस करे बिना या कम क्वालिटी लॉस करके इन्होंने क्या आउटपुट दिया है जी, उसी पर्टिकुलर CPU या GPU पे 78 FPS तक, जो पहले 49 था। और वही ये था अल्ट्रा क्वालिटी मोड पे। क्वालिटी मोड पे आ गया नियर अबाउट 99 FPS पे, बैलेंस्ड मोड पे आ गया 124 FPS पे,
परफॉर्मेंस मोड पे आ गए 150 FPS पे। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये है क्या चीज़। और ऐसे ही इन्होंने क्या करा है कि जो एनवीडिया के 10 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड है उसके लिए भी एग्जांपल दिया है इन्होंने। बेसिकली 1060 जो इनका एनवीडिया का आता है ग्राफिक कार्ड, उस पर भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया था। बाकी बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक्चुअली ऐसी टेक्निक कह लीजिए या एक तरीके का सॉल्यूशन कह लीजिए जिसमें ये एक पिक्चर को या फ्रेम को अप स्केल कर रहे हैं। अब अप स्केल का क्या मतलब हो गया कि ये गेम को क्या चलाएंगे, गेम को मान लीजिए 2K रेजोल्यूशन पे चला रहे हैं, बट जो क्वालिटी रहेगी आपकी वो नियर अबाउट 4K की रहेगी। अब वो कैसे ये अचीव कर पा रहे हैं, इसकी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है कि अब इसमें अप स्केल का पहले मतलब देख लेते हैं कि क्या है। कि मान लीजिए आपकी फुल HD है, उसको ये स्ट्रेच करके 4K या 2K के आसपास के रेजोल्यूशन पे ले जा रहे हैं, बट क्वालिटी को लॉस करे बिना या फिर क्वालिटी को कम लॉस करके। तो इनका जो बेसिकली सोर्स कोड जो इन्होंने डेवलप करा है ये इस तरीके से काम करेगा। एक ये भी टेक्निक हो सकती है कि जैसे आपका कोई पर्टिकुलर गेम चल रहा है, उसमें पूरी ओवरऑल फ्रेम पे कहीं डिटेलिंग ज़्यादा है, कहीं डिटेलिंग कम है, तो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जहाँ पर डिटेलिंग कम है वहाँ पर तो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी इमेज दे देगा, और जहाँ पर डिटेलिंग ज़्यादा है वहाँ पर आपको बेटर आउटपुट देगा। जो एजेस वगैरह हैं उसके जो और शार्पनिंग है, पिक्चर क्वालिटी है, वो हर जगह बेटर आएगी जहाँ जहाँ डिटेलिंग ज़्यादा है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। बाकी वो इन्होंने एग्जैक्टली मेंशन नहीं करा है कि वो AI के थ्रू है या नहीं है, क्योंकि जो एनवीडिया है उनका अपना एक DLSS करके था, तो उस पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते थे कि कोई भी डेवलपर उसे किसी और ग्राफिक कार्ड पे या वैरायटी ऑफ ग्राफिक कार्ड्स पे नहीं कर सकता था। उनके एक स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड्स ही थे जो उस चीज़ को सपोर्ट करते थे। बट AMD का ऐसा है सपोर्ट कि ये बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स पे सपोर्ट करता है, और एक तरीके से देखा जाए तो कि क्वालिटी को लॉस करे बिना ये आउटपुट दे रहे हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई आपका कोई पर्टिकुलर इमेज का रेजोल्यूशन फुल HD है तो वो 4K पर ले जा लिए, बट ये फ्रेम बाय फ्रेम है और कंपैरेटिवली आपको स्मूथ आउटपुट देगा। तो इसमें यही रहता है कि भाई आप अपना ग्राफिक कार्ड बिना अपग्रेड करे उस पर्टिकुलर गेम पे बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। बट अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि इस तरीके के आउटपुट पाने के लिए आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जिससे जो गेम डेवलपर्स हैं वो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट करें, इस टेक्नोलॉजी को अपना सोर्स को डेवलप करें, जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उससे अपग्रेड करें, जो कि पैचेस अवेलेबल होंगे उनकी वेबसाइट्स पे, तो जिससे जब हम डाउनलोड करेंगे तब जाके आउटपुट मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई एप्लीकेशन ली और किसी गेम पे रन करी तो एकदम से आपको एकदम जो 50 FPS 100 FPS पे पहुँचेगा या उससे ज़्यादा पहुँच जाएगा। ये बेसिकली क्या है कि एक गेम डेवलपर को एक सोर्स कोड प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे जो गेम डेवलपर है वो पर्टिकुलर गेम का पैच बनाएगा या अपने एग्जीक्यूटेबल्स पे डाल के देगा, जिससे आपको आउटपुट इस तरीके का मिलेगा। तो जो इनका सुपर रेजोल्यूशन नाम होता है वो यही डिफाइन कर देता है कि भाई जो एक नॉर्मल रेजोल्यूशन है उसको ये एक तरीके से अप स्केल कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं बट क्वालिटी को लॉस करे बिना या कम क्वालिटी को लॉस करके। बाकी इनका जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है GPU ओपन करके, वहाँ पर इनके सोर्स कोड भी कुछ टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा, और 22 जून के बाद कुछ गेम के पैचेस भी लॉन्च हो जाएंगे। बाकी सोर्स कोड को भी डेफिनेट टाइमिंग नहीं दिया है इन्होंने कि भाई किस टाइम पे लॉन्च करेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक चीज़ और, ये कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है कि जो आपको अलग से लेना पड़ेगा कुछ है। ये बेसिकली क्या है कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, मतलब गेम के अंदर एक इंटीग्रेशन है जो गेम डेवलपर करेगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस आउटपुट बेटर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब AMD ने अपना इसका लॉन्च करा तो उन्होंने स्पेसिफिकली शुरुआत ऐसे करी कि हम जो लैपटॉप के यूज़र्स हैं, जो लैपटॉप के यूज़र्स हैं गेमिंग वाले, उनको ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो वो डेस्कटॉप पे ले सकते हैं। तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब आप इसे 40 या 50 इंच की स्क्रीन पे आउटपुट लें कभी, तो जो क्वालिटी आपको लैपटॉप मिल रही है हो सकता है वो आपको 40 या 50 इंच की स्क्रीन पे ना मिले, क्योंकि जो लैपटॉप की पिक्सल की डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली बड़ी स्क्रीन से ज़्यादा है। तो जो आपको बैलेंस्ड परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल रही है, जो इनका मोड है, वो उसमें हो सकता है कि आपको क्वालिटी मोड पे चलाना पड़े बड़ी स्क्रीन पे, या अल्ट्रा क्वालिटी मोड पे चलाना पड़े। तो ये भी डिफरेंस हो सकता है। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा, ये हो सकती है सिचुएशन।
तो इसमें देखा जाए तो कंक्लूजन ये आता है कि भाई AMD ने जो जिस तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करे हैं गेम डेवलपमेंट कंपनीज को या गेमर्स के लिए, तो एक उनमें से ये बहुत बड़ा स्टेप माना जा सकता है, क्योंकि ये अपने कंपेटिटर के लिए भी ये इस तरीके का डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि गेमर्स के अंदर ये आएगा, हाँ भाई ये AMD तो कंपेरेटिवली दूसरे डेवलपिंग कंपनी से बेटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स होंगे वो धीरे धीरे AMD में शिफ्ट होंगे, जैसे कि आपने देखा है 4-6 साल के अंदर बिल्कुल ओवरऑल चेंज आ गया है। जो कंपैरेटिवली जो मार्केट शेयर था वो AMD के आसपास ज़्यादा आ गया है। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि गेमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, गेम डेवलपमेंट कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इस तरीके का पहले कभी कुछ नहीं देखा गया है। बट वो कंपैरेटिवली इतने वास्ट स्केल पे नहीं हुआ है।